कैसे भी मेरी गाड़ी को छूने की? मैडम, मैं तो बस गाड़ी खोल रही थी बैठने के लिए और आपने इतनी सी बात पे मुझे इतनी तेज थप्पड़ मार दिया। इतनी सी बात? तेरी औकात भी है इस गाड़ी को छूने की? और तुझे पता है तूने अपने गंदे हाथों से गाड़ी छू के ना पूरी की पूरी गाड़ी गंदी कर दी। अभी उसे सर्विसिंग पे लेकर जाना पड़ेगा। और अगर तेरे से पैसे मांगूंगी ना सर्विसिंग के, तो मुझे तुझे देख के लगता तो नहीं कि तेरे पास इतने पैसे होंगे। एक बार तूने कभी अपने आप को देखा है शीशे में? ये इतना बड़ा सिंदूर लगा रखा है और लिपस्टिक देख कितनी गंदी लगा रखी है। और ये साड़ी पक्का ना तूने किसी रेडी से खरीदी होगी। ओ माय गॉड, ये मंगलसूत्र देख, ये जो एकदम जो छपरी लोग नहीं पहनते वैसा मंगलसूत्र तूने पहन रखा है ना भाई? 100-50 इतने तक का ही खरीदा होगा, क्योंकि इससे ज्यादा तो तेरी औकात है ही नहीं। ठीक है मैडम, मैंने साधारण कपड़े पहने हुए हैं, मैं बिल्कुल साधारण सी बनी हुई हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरी इतनी बेइज्जती करें और मुझे कुछ भी बोलती चली जाएं। हर इंसान की इज्जत है, चाहे वो मॉडर्न कपड़े पहने चाहे साड़ी। आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती। और वैसे भी साड़ी पहनना तो हमारा इंडियन कल्चर है, आप उस कल्चर पर उंगली उठा रही हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। एक औरत होकर आप इंडियन कल्चर के लिए ऐसा बोल रही हैं। और आपके व्यवहार को देखकर लग ही रहा है मैडम कि आपको बात करने की ना 2 पैसे की तमीज नहीं है। पहले ना आप तमीज सीख कर आओ। अच्छा, अब तू मुझे तमीज सिखाएगी कि मुझे किससे कैसे बात करनी चाहिए, कैसे बात नहीं करनी चाहिए। हाँ, मैंने पहने मॉडर्न कपड़े क्योंकि मैं मॉडर्न लड़की हूँ। और तू अपने आप को देख, गांव की देहाती। तुम लोग ना गांव से उठ के शहर आ गए हो हमारे शहर को गंदा करने के लिए। तुम जैसे लोग ना सिर्फ गांव में ही अच्छे लगते हो, ये गोबर थापते हुए, ये लकड़ियां उठाते हुए। इससे ज्यादा तुम लोगों की औकात नहीं है। और मैं क्यों सुनूं तेरी बात? मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं तेरी बकवास सुनूं। अब तू मेरी बात सुन। देखिए मैडम, अब ना आप अपनी हद पार कर रही हैं। मैं कुछ बोल नहीं रही, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ बोलना नहीं जानती। मेरे कपड़ों से आप इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकती हैं कि मैं कुछ बोल सकती हूँ आपको या नहीं। आपने जो मुझे थप्पड़ मारा था ना, मैं उसका भी जवाब दे सकती थी, पर मेरे संस्कार मुझे इस चीज़ के लिए गवाही नहीं देते। क्योंकि मैंने अपने संस्कारों में कभी ये नहीं सीखा कि किसी को मैं बेवजह जलील करूँ या उसकी बेइज्जती करूँ, जैसा कि आप कर रहे हो मेरे साथ। और मेरे माँ बाप ने ना मुझे सबकी इज्जत करना सिखाया है। शायद आपको ऐसी परवरिश नहीं मिली है, जभी तो आपका ये रूप देखने को मिल रहा है। और तुम क्या बोल रही थी मुझसे कि मैंने ये सस्ती सी साड़ी पहनी हुई है, सिंदूर भर रखा है मांग में, और ये सस्ता सा मंगलसूत्र। सस्ता मंगलसूत्र नहीं है ये मेरे सुहाग की निशानी है। और इसे तुम क्या समझोगी और इसकी ताकत तुम क्या समझोगी? एक शादीशुदा औरत के लिए मंगलसूत्र पहनना, मांग भरना, चूड़ियाँ पहनना कितनी अहमियत रखता है ये तुम नहीं जान सकती, क्योंकि तुम्हारी परवरिश से लगता ही नहीं है कि तुमने ये सब कुछ कभी सीखा है। और ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे कपड़े नहीं पहन सकती, या मैं मॉडर्न बन के नहीं रह सकती, या मैं अच्छी इंग्लिश नहीं बोल सकती, पर ये मेरे संस्कार नहीं है। मेरे संस्कारों में एक सुहागन स्त्री को जैसे रहना चाहिए, मैं बिल्कुल वैसे ही रह रही हूँ। और चाहे मैं 10 रुपए के कंगन पहनूं या 20 रुपए की साड़ी, वो मेरी मर्जी है। मेरे पति को मैं ऐसे ही पसंद हूँ, तो जैसे उन्हें मैं पसंद हूँ मैं वैसे रहती हूँ। इससे तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और मैं तुम्हारी तरह इतनी बदतमीज नहीं हूँ कि किसी के पहनावे को देखकर उसकी इतनी बेइज्जती कर दूँ। अच्छा, तूने मेरी अभी बदतमीजी देखी नहीं है, क्योंकि अगर मैं अपनी बदतमीजी पे उतर आई ना तो तू यहाँ पे खड़ी भी नहीं रहेगी। और क्या कह रही थी कि मुझे उल्टा मार सकती है, हाथ उठा सकती है? इतनी हिम्मत कि तू मुझ पे हाथ उठाएगी? अगर एक बार हाथ उठा के तो देखती, हाथ तोड़ के ना दूसरे हाथ में दे देती। और तू क्या मेरे से मुंहजोरी कर रही है? तुम लोगों की इतनी औकात नहीं होती कि तुम किसी से मुंहजोरी करो। तुम जैसे लोग ना सिर्फ सुनने के लिए पैदा हुए हो, सुनाने के लिए नहीं। देखो मैडम, मुझे आपसे कोई बहस नहीं करनी है, मुझे अपने घर जाना है। आप हटो, मुझे गाड़ी में बैठने दो। तेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कह रही हूँ? और इस गाड़ी से तेरा क्या लेना देना है जो आके मुझे गाड़ी में बैठना है, मुझे गाड़ी में बैठना है? कितनी बदतमीज हो तुम। तुमने मुझे फिर थप्पड़ मार दिया। तुम्हें 2 पैसे की तमीज नहीं है। तुम जानती भी हो तुम क्या कर रही हो। जब तुम्हें पता चलेगा ना मैं कौन हूँ, तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जिसकी ये गाड़ी है ना और जिसकी ये कंपनी है, उसकी बीवी हूँ मैं, समझी तुम? सॉरी, कंपनी के मालिक तुम्हारे पति? कहाँ हमारे कंपनी के बॉस? उनका स्टेटस देखा है यहाँ? और तुम देखो जमीन पे रेंगने वाले कीड़े। एक बार अपने आप को देख तो, पूरी बहन जी बन के आई है। और मुझे देख, वैसे भी हमारे बॉस को ना मॉडर्न लड़कियां पसंद है, जस्ट लाइक मी।
और मुझे नहीं लगता कि सर की बीवी तू हो सकती है। अरे सर ऐसे लोगों को घास तक नहीं डालते और तू कह रही तू सर की बीवी है। अनबिलीवेबल। हो सकता है कि सर ने तुझे तरस खा के 100,000 रुपए दे दिए हों, क्योंकि हमारे जो सर है ना बहुत दयालु है, दिल के ना बहुत साफ है, नेक इंसान है। और तुम जैसे लोग ना, ओ अब समझ में आया, सर हमारे अमीर है। तुझे पता चल गया कि सर ने तेरी पहले भी हेल्प करी थी। अब तू सर के पास ड्रामा करने आई है ना, सर को लूटने आई है ना। पर ना मैं तुम जैसे लोगों को ना सर को लूटने नहीं दूंगी, क्योंकि सर तुम जैसे लोगों की बातों में आ सकते हैं पर मैं नहीं आने दूंगी, समझ गई? अब तेरे लिए बेहतर यही है तू यहाँ से निकल जा। मुझे लगता है तुम्हें ऐसे समझ नहीं आएगा। मैं अभी उन्हें फोन करके यहाँ बुलाती हूँ। ओह धमकी दे रही हो आप? मैं तो आपकी धमकी से बहुत ज्यादा डर गई। देखो ना मैं कैसे कांप रही हूँ। सर का नंबर भी है तेरे पास? नंबर भी है और अभी वो आएंगे भी, जब तुम खुद देख लेना। चलो मैं भी देखती हूँ, बुलाओ बुलाओ। हेलो, हाँ वो मैं ये कह रही थी कि मैं गाड़ी के पास खड़ी हूँ कंपनी के बाहर, आप एक बार नीचे आ जाते। हाँ वो मैं आकर बता दूंगी आपको। ठीक है। क्या हुआ? तुम्हारे प्यारे पतिदेव आए नहीं? मुझे बहुत अच्छे से पता है तूने ना किसी भी ऐसे इंसान को, राह चलते इंसान को फोन कर दिया होगा, किसी मजदूर को कर दिया होगा और उसे अपना पति बना के मेरे सामने खड़े कर देगी, है ना? पागल हूँ क्या मैं भी तो देखूं कौन सा तुर्रम खा बुलाया तूने। अभी पता चल जाएगा तुम्हें कि मैंने किसे फोन किया है। जाओ पवित्रा, तुमने बुलाया? और देविका तुम अभी भी यहीं हो? एक मीटिंग के लिए जाना था, तुम गई नहीं? हाँ सर बस निकल ही रही थी। मैं भी घर जा ही रही थी, पर तुम्हारी जो ये सेक्रेटरी है ना कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न है। इसने ना मुझे गाड़ी को हाथ ही नहीं लगाने दिया। बोल रही थी कि मेरी इतनी औकात ही नहीं है कि मैं इस गाड़ी में बैठ सकूं। मैंने ऐसे कपड़े पहन रखे हैं, पढ़ी लिखी नहीं हूँ, मैं गवार हूँ और तुम मेरे पति हो ही नहीं सकते। और तो और इसने मुझे 2 बार थप्पड़ भी मारा। देविका, ये तुम्हारी मैडम क्या बोल रही हैं? तुमने इन्हें गाड़ी में बैठने से मना किया और इनके ऊपर हाथ उठाया। तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई? सर ये आपकी वाइफ है? हाँ, ये मेरी वाइफ है और इन्होंने शायद तुम्हें बताया भी था कि इस कंपनी की मालकिन है। उसके बाद भी तुमने इन्हें गाड़ी में नहीं बैठने दिया और इनके साथ बदतमीजी की। आई एम सॉरी सर, मुझे नहीं पता था ये आपकी वाइफ है। एक्चुअली सर इन्होंने ऐसे कॉस्ट्यूम पहन रखे थे ना तो मुझे लगा आप कहाँ। मैडम देविका, क्या मतलब है कि तुम्हें पता नहीं था ये मेरी बीवी है? और तुम्हें किसने हक दिया कि तुम किसी को भी उनके कपड़ों से, उनके हुलिये से जज करो? तुम्हें कोई हक नहीं बनता है। और तुम मॉडर्न कपड़े पहनते हो, उसका क्या मतलब है कि कोई इंसान साड़ी नहीं पहन सकता? ये हमारे इंडिया का कल्चर है और हमारे धर्म में ना यही होता है कि हमारे घर की बहू बेटियां ना साड़ी में और सूट में ही अच्छी लगती हैं। और तुम्हारे जैसे घटिया एम्प्लॉयज़ की मेरे कंपनी में कोई ज़रूरत नहीं है जो लोगों को उनके कपड़ों से, उनके हुलिये से जज करे। तो तुम यहाँ से जा सकती हो। सर प्लीज़ मुझे जॉब से मत निकालिए, मैं आपसे माफ़ी मांग रही हूँ ना। अगर आप मुझे जॉब से निकाल देंगे तो मैं अपने घर का खर्चा कैसे चलाऊंगी? मैं अपने घर में सिर्फ कमाने वाली इकलौती हूँ। प्लीज़ सर। कोई बात नहीं सनी, रहने दो, काम से मत निकालो इसे। और वैसे भी बता रही है ना ये कि अपने घर में इकलौती है, घर का खर्च चलाने वाली, और अपनी गलती भी तो मान रही है। कोई बात नहीं, सीख जाएगी धीरे धीरे। देखा तुमने जिनके साथ इतनी बदतमीजी की, उन पर हाथ तक उठाया, वो अभी भी तुम्हें इस कंपनी में रखने के लिए तैयार है। पर नहीं, जो गलती तुमने आज की है ना उसके लिए तुम्हें कोई माफ़ी नहीं मिलेगी। निकलो यहाँ से। सर प्लीज़। देविका, मैंने कहा ना, जाओ यहाँ से और अपने लिए कोई और जॉब ढूंढ लो। कोई बात नहीं सनी, मेरे कहने से एक बार माफ़ कर दो। ठीक है पवित्रा, अगर तुम बोल रही हो तो मैं इसे माफ़ कर देता हूँ। और हाँ, ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती है, दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। अब ऑफिस जाओ और जाकर काम संभालो। सॉरी सर, सॉरी मैम।